हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा क्लास होता है बीएड सेकेंड ईयर का और आज हमारा लास्ट क्लास है बीएड सेकेंड ईयर का। और ये है हमारा जो चल रहा है अभी सिलेबस असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमने खत्म किया है, उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। ये 20+ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं और कर ही लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। मूल्यांकन से आपका क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन, मापन, मूल्यांकन के बीच अंतर संबंधों को अस्वीकार करता है। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रहा। असेसमेंट है तो डेफिनेटली मूल्यांकन से क्वेश्चन रहना ही है। फिर है हमारा डिस्कस द वेरियस पर्पस ऑफ असेसमेंट विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। उपयुक्त उदाहरणों के साथ मूल्यांकन के विभिन्न उद्देश्यों पर चर्चा करें, मूल्यांकन के सिद्धांतों का भी वर्णन करें। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एंड एक्सप्लेन एनी टूल टू असेस द प्रोसीड्यूर ऑफ लर्निंग। मूल्यांकन के प्रकारों को समझाएं और सीखने की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए किसी भी उपकरण की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका थर्ड नंबर हुआ। फोर्थ नंबर है व्हाट इज द मेंट बाय पोर्टफोलियो असेसमेंट, डिस्कस इट्स स्कोप एंड यूजेस। पोर्टफोलियो असेसमेंट का क्या मतलब है, इसके दायरे और उपयोगों पर चर्चा करें। फिफ्थ नंबर है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट डिवाइस, एक्सप्लेन द वेरियस डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। असेसमेंट डिवाइस से आपका क्या मतलब है? छात्र की उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल किए जाने जा सकने वाले उपकरण कौन से हैं? तो ये सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपका असेसमेंट और इवेल्युएशन से ही रहेगा। आगे चलिए, हाउ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट डिफर फ्रॉम बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन का रचनात्मक दृष्टिकोण मूल्यांकन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से कैसे अलग है? What are the various dimensions of learning? Discuss the types of performance tool which we use for the assessment of skills of teacher. सीखने के विभिन्न आयाम क्या हैं? सीखने के डायमेंशन ऑफ लर्निंग आपको बताना है। ये क्वेश्चन करवाया गया है, आई होप सो, और नहीं तो लर्निंग एंड टीचिंग में ये क्वेश्चन करवाया गया है। हमारे चैनल पे इसका एक वीडियो मौजूद होगा, वो आप देख लीजिएगा। शिक्षक के कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, एक्सप्लेन। समस्या समाधान और निर्णय लेना संज्ञानात्मक सीखने की व्याख्या का एक हिस्सा है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। डिफाइन ग्रेडिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट। ये हमने किया है ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से, उसके यूज क्या है वो सारी चीजें देख लीजिएगा। डिस्कस हाउ प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आर सिग्निफिकेंट इन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण और व्याख्या करने में प्रगतिशील रिपोर्ट और संचयी रिकॉर्ड कितने महत्वपूर्ण, इस पर चर्चा करें। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैन हेल्प इन लर्नर्स डेवलपमेंट एज वेल एज इन टीचर्स सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिस्कस। रचनात्मक प्रतिक्रिया शिक्षार्थी के विकास के साथ साथ शिक्षकों के आत्म सुधार चर्चा में, ये हमने किया है। असेसमेंट का नाम है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है कि हाँ, असेसमेंट जो है बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बच्चों में तो इम्प्रूवमेंट लाता ही है, विकास लाता ही है, टीचर्स में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। इसको ये कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सीबीएसई इन ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम में सीबीएसई का क्या रोल है? छात्र के मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व। ग्रेडिंग प्रणाली हमने बहुत डिटेल में किया है, तो ये आप वहां पे जाकर देखेंगे, इंपॉर्टेंस उसमें दिया हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन द पार्टिनेंट इश्यूज इन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। मूल्यांकन और मूल्यांकन में प्रासंगिक मुद्दों की, मतलब इवेल्युएशन में एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से इश्यूज आते हैं, उसके बारे में जांच करें। फिर है स्कूल शिक्षा में मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली का गंभीर विश्लेषण करता है। स्कूली शिक्षा जो है किस तरह से जो है मूल्यांकन के प्रणाली में विश्लेषण करता है। एक्चुअली ये मूल्यांकन इवेल्युएशन जो है हमारे इंडिया में तो है ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन स्कूल इसमें किस तरह से उसमें सुधार लाने के लिए चीजें करता है वो। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए हैं। पहला है क्वेश्चन बैंक। प्रश्न बैंक क्या होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट, ये क्या है? नॉर्मल रेफरेंस इवेल्युएशन क्या है? सेल्फ असेसमेंट क्या है? आत्म मूल्यांकन क्या है? ये सब करवाया गया है। थिंक सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन क्या है? ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिविटी क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम क्या है?
तो आप लोग इस पे नोट्स का तैयारी कीजिएगा। आप देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, मापन, मूल्यांकन, ये हर जगह पे आ रहा है। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में डिफ्रेंशिएट, ये क्वेश्चन भी करवाया गया है, देख लीजिएगा। खुली किताब परीक्षा क्या होती है, व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या दोष हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाए गए हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव भी करवाया गया है। What do you understand by data? Write its types with examples. आपको डेटा का मतलब क्या है और डेटा के जो है कितने टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल के साथ बताना है। फिर आपका है राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस एंड क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मानक संदर्भित एंड कसौटी संदर्भित के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, डिफ्रेंशिएशन। फिर है 21 नंबर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मध्यमान विचलन और मानक विचलन में क्या अंतर है। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन इवैल्यूएशन। फीडबैक का क्या महत्व होता है मूल्यांकन में। पृष्ठपोषण की भूमिका क्या होती है वो बताना है। फिर है डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी विथ एग्जाम्पल। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या है वो बताना है। ये हमने किया हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो यही है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड किया था वो। तो ये फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। तो इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ से ज़्यादा क्वेश्चन तो करवाए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोग के आपके बुक में मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आज का हमारा क्लास लास्ट हो रहा है और मंडे से जो है हम लोग अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है क्लासेस चाहिए थे, अब ये स्लॉट खाली हो रहा है, इसमें हम अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स रेडी रहिए मंडे से 7 बजे अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। सो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।